हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यस्क दुदन से बह रहे बैठे क्यों हो मौन। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? ये उनकी तरफ से भाई बहन के दुख मुसीबत को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी को देना। मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना, तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। What? पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं है। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं दवा के लिए। वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा दे देना। रामो, लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। और आज मैं उसी पैसे के लिए आया हूं रामू। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया कुछ नहीं इस वक्त। 58-54 दियो। बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। एकदम पैसा नहीं है। नहीं तो बचाओ, कम से कम बीड़ी तो पिया दियो। अला हरामखोर, बीड़ी मांगने आया है। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, तुम्हें एक हम तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का बराबर खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा गौर करिए। तो अपनी बहना को गर्जे हमारे महल, अपनी बहना को बहना को गर्जे हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, आज तो अपनी बहन को हमारी हवेली में भेज दोगी तो मेरी माँ का हाथ बटाएगी।
धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं, तेरा भाई। मैं कभी नहीं करूंगा। नहीं बहन। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो और समझ लो। नहीं, मैं गरीब हूँ मगर कोई बुद्धिल नहीं, मैं गरीब हूँ। मगर कोई बुद्धिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वारी रामो, वाओ, बहुत खूब। कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धिल नहीं। तो रामो, तुझे अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोच ले बाबूजी। और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत मैं पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि जब रात तक तो पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली में खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है।
या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन। समझा दे इसे। रामू, अगर 15 दिन में पैसा ना दिया तो तोहरे खोपड़ी के बवाल है, पक्का जान ली। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर। 15 दिन के अंदर अंदर हाँ, मैं इंतजाम करके पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काहे हम सब गंधाई थे का? पैसा लियो तो आवाज आही लागे रही। भैया भैया नहीं, दुश्मन। ये बताओ आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्बसिया हम। हमारे परिवार खानदान जवान में बहन बिटिया होता ही नहीं। और हो गई तो मिरो दाओ। बहुत पहले हमारे बाप के एक बहन रही है, एक लौंडा का लेके भाग गए, तब से हमें होता ही नहीं। अब दोबारा नहीं आना। तोहरे घरे न उबिया, खरिंजा के उबजा। खरिंजा प्रधान के लगुआवा। घर की तरफ नहीं देखना। तो को आंखी फोल ले का यार, जो हो तरह के सामान होगा ढाके रहो। 15 दिन में पैसा दे देना। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। अच्छा, नहीं उठा के दे मरते हो? यही तो लाठी लेके चली थी। 15 दिन में पैसा दे देना। अगर पैसा न दिया तो जो बहन को पाल पोस के सयाना कर रहे हो ना, ये ठाकुर साहब के यहाँ नौकरानी जरूर बनेगी, करेगी झाड़ू पोछा। भैया रामू, भैया तुम घबराओ ना। देखो, बाबू साहब ने कर्ज वसूलने के लिए भेजा है, लेकिन बाबू साहब ने कहा है कि जाकर उसके पहले घर की स्थिति को देख लेना। अगर वो पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं जमींदार साहब को अच्छी तरह जानता हूं। वो गरीबों के मसीहा है, हाँ भैया, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क तो है भैया। मैं कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा और फिर बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। परेशान हो जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आगे बाबू साहब से मिल लिहो, और ना हो तब वो आगे मिल लिहो। बाबू साहब कहो तुम्हारा कर्जा माफ ही कर दिए, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना। भैया मैं अपने जीते जी अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। हाँ भैया, क्योंकि ये बहुत न छुट्टे इंसान हैं। हाँ, जिसके पास बहन बेटी नहीं है वो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये कैसे इंसान है। ठीक है भैया, अच्छा हम जा रहे हैं, और हो सके तो आगे बाबू साहब से मिल लिहो। जय राम। भैया, ये क्या किया आपने भैया? जब जानते हैं आप कि घर में राशन तक नहीं है, आप 500 रुपया कहाँ से लाएंगे भैया? अगर कुछ पैसे होते तो कुछ राशन ही आ जाता ना भैया, लेकिन कहाँ से लाएंगे आप? अरे पगली, तू क्यों रोती है? कर्ज हमें देना है, तुझे नहीं। और फिर मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा, अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। लेकिन कोई गलत अल्फाज मेरी बहन को मेरे सामने कहे और मैं भाई हूं ये बर्दाश्त करूं,
ये कभी नहीं होगा। चलो बहन, आज ही हम जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा।